के लिए, स्वागत के लिए कुछ रिमझिम करना चाहिए, बरसात करना चाहिए। यमुना जी को पता चला कि हमारे स्वामी आ रहे हैं, आज तो उनके दर्शन होंगे। सतयुग में आए थे जब ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए, तो केवल उनके दर्शन दूर से ही कर पाए थे, क्योंकि यमुना जी के तट पर के पास में ही तो किया था ध्रुव जी ने। तब जब परमात्मा ध्रुव जी को दर्शन देने आए थे तो यमुना जी ने दूर से ही दर्शन करे थे। लेकिन अब की बार तो द्वापर युग में इतने बड़े इंतजार के बाद हमारे ठाकुर जी सरकार मिलने आए हैं, तो उनको स्पर्श करे बिना मैं यमुना जी से बाहर नहीं जाने दूंगी। आज तो स्पर्श करने का भी ठाकुर जी को सुख मिलेगा। यमुना जी फूले नहीं समा रही हैं। बरसात होने लगी प्रभु के स्वागत के लिए। शेषनाग ने सोचा कि ठाकुर जी आ रहे हैं और बरसात की जब बूंदें गिरेंगी तो लाला के लिए कष्ट होगा, हमको सेवा करना चाहिए। तो क्या किया, शेषनाग आया और वसुदेव जी के पीछे पीछे शेषनाग भी चल रहा है, अपने फलों को फैला दिया। जब फलों को फैला दिया तो ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी के ऊपर किसी ने छतरी लगा दी है। बरसात हो रही है लेकिन एक भी बूंद ठाकुर जी के अंगों पर नहीं गिर रही है, क्योंकि शेष जी ने प्रभु के ऊपर अपने फलों को फैला दिया। बरसात के कारण यमुना जी में जल बढ़ गया। वसुदेव जी अपने सिर पर रखकर लाला के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यमुना जी में इतना जल बढ़ गया कि वसुदेव जी के बिल्कुल कंठ तक जल आ गया। वसुदेव जी बिल्कुल घबराए नहीं, चाहे जो भी हो जाए मैं लाला को गोकुल पहुंचा के ही रहूंगा, भले ही मैं डूब जाऊं यमुना जी में, लेकिन लाला को गोकुल पहुंचा के ही रहूंगा। जब जल कंठ से ऊपर आने लगा तो लाला समझने लगे कन्हैया जी, अरे यमुना कुछ तो शर्म कर ले हो, ससुर जी के सामने ही मिलने को इतना तरस रही हो, मैं बाद में आऊंगा मिलने के लिए, कुछ तुम सारी शर्म बेच कर देख नहीं रही हो कि बाबा साथ में हैं और ससुर जी के सामने मिलना चाहती हो, बाद में मिलूंगा। लेकिन यमुना जी कहां मानने वाली है, स्त्री स्वरूपा है। 3 प्रकार की हट बताई गई हैं प्रसिद्ध। 1 नंबर की हट कौन सी है, सबको पता है, सबसे जल्दी हट है स्त्रिया हट। अगर स्त्री कोई हट कर ले तो भगवान से भी अपने पति के प्राणों को बचा कर ले। भगवान ने बहुत समझाया, यमुना मानने वाली कहाँ है, सतयुग में मिले थे, युगों युगों से इंतजार कर रही हूँ, आज वो समय आया, आज वो पल आया कि आपके अंगों का स्पर्श करूं, सुख प्राप्त कर सकूं, और आप मुझे डांटते हैं, ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज मुझे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपके स्पर्श करे बिना मैं यमुना से बाहर नहीं जाने दूंगा। जल बढ़ने लगा। भगवान जी सोचने लगे, कन्हैया सोचने लगे ये यमुना मानने वाली नहीं है। कन्हैया जी ने सूप में से ही पैर को नीचे गिराया। अरे मान जा, नहीं मानेगी, पैर का प्रहार जैसे किया तो मानो यमुना जी समझ गई, चलो ठीक बात है, अगर संपूर्ण अंगों का स्पर्श का सुख नहीं मिलेगा तो चरणों को छूकर ही यमुना जी जो है धीरे 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 बिल्कुल नीचे हो गई। इस प्रकार ठाकुर जी को चरणों को छूने के बाद यमुना जी का जो जल स्तर है बिल्कुल नीचे चला गया। यमुना जी को पार करके रात्रि काल में ही गोकुल में नंद महल में पहुंचे तो देखते क्या है, पूरे गोकुल में जितने भी ग्वाले हैं, नंद बाबा यशोदा मैया सब गोपी ग्वाल सब निद्रा में हैं, संसार में सब सो रहे हैं। नंद महल में पहुंचे तो देखते क्या है, एक कन्या जो है यशोदा मैया के पास में लेटी हुई है। लाला को हृदय से लगाया, यशोदा जी के पास लिटाया और कन्या को लेकर मथुरा में आ गए। अब जैसे ही मथुरा में आए, जैसे कारागृह के अंदर पहुंचे, सारे बंधन अपने आप लग रहे हैं, सारे द्वार बंद हो गए, जो हथकड़ी टूट गई थी वो पुनः जुड़ गई, वसुदेव जी के हाथों में लग गई। पैरों की जो बेड़ियां टूट गई थी वो भी पुनः बंधन युक्त हो गई।
जैसे पहले बंधन में थे वैसे ही बंधन में आ गया। जैसी कन्या पहुंची कारागृह के अंदर, बहुत तीव्र गति से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज जब सैनिकों के कान में पड़ी तो सैनिक गए भागते हुए, सेवक गए भागते हुए, अरे कंस महाराज देखो बालक का जन्म हो गया है और आप अब तक सो रहे हो। कंस महाराज की आंख खुल गई, अरे मेरे काल का जन्म हो गया, आज मैं अपने काल को समाप्त कर दूंगा। जब मेरा काल ही समाप्त हो जाएगा फिर मैं मरने वाला कहाँ हूं, मुझे कोई नहीं मार सकेगा। हाथ में तलवार लेकर आए, कारागृह के अंदर अपने सेवकों के साथ में सेवकों को आज्ञा दी, जाओ और वसुदेव के लाला को लेकर आओ, आज मैं उसे प्राण दंड दूंगा। आकाशवाणी हुई थी ना, अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा, देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, आज मैं अपने काल को मार दूंगा। सेवक गए वसुदेव जी के हाथों से छुड़ाकर उस बालक को लेकर आए, तो जब हाथों से छुड़ाया तो कपड़ा उनके हाथ में ही रह गया और जो बालक है वो सेवक के हाथ में आ गया। जब बालक को देखा, अरे महाराज ये लाला नहीं है, ये तो लाली है, आप जिसको काल समझते थे ये तो काली है। क्या मतलब? ये छोरा नहीं है, ये तो छोरी है। आप कह रहे थे नहीं मेरा काल होगा, ये काल नहीं तो काली बनकर आई है। सेवकों ने कहा महाराज देवताओं की बातों पर विश्वास मत करना, कहीं ऐसा ना हो इसकी संतान ही आपका काल बन जाए। भैया राय देने वाले भी अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, हर व्यक्ति आपकी सही राय देगा आपको, ये मानना अनुचित ही है। अपने विवेक से तोल कर देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके फायदे की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके नुकसान की तो कोई बात नहीं कर रहा। सेवकों ने भड़का दिया और कंस महाराज ने उस कन्या के पैरों को पकड़ा, चारों तरफ घुमाकर जैसे पत्थर पे मारने का प्रयास किया। वो कन्या जो है कंस महाराज के हाथ से छूटी और आकाश मंडल में बिजली की तरह समान कड़कने लगी। ज्वाला कराल मत्तुग्राम शेषा सरसोदनम त्रिशूलम पातनो भेतर भद्रकाली नमोस्तुते। बिजली के समान कड़की और बोली, हे दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझको मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुके है। कंस महाराज ने कहा कि कहाँ हुआ है, किनके घर में हुआ है? तो भद्रकाली के रूप में, बिजली के रूप में कड़कती हुई उस कन्या ने कहा, पूरा पता नहीं बताने वाली, अभी भी समय है, अपने कर्मों को सुधार लो वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतना कहकर वो कन्या जो है अंतर्ध्यान हो गई। बिजली के समान कड़कने वाली वो कन्या जो है उसको भद्रकाली के रूप में सब लोग जानने लगे। भद्रकाली कौन है? उस कन्या ही तो है वो। इसीलिए कहीं कहीं पर जब जन्माष्टमी होती है तो बिजली की भी पूजा की जाती है। जहां पे बिजली घर होता है वहां पर भी उसकी पूजा की जाती है, भद्रकाली की पूजा की जाती है कहीं कहीं पर, क्योंकि जब कन्हैया का जन्म हुआ था उसी समय पर उस कन्या का जन्म भी हुआ था। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब तो